हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग छोटे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। क्लास 6 साइंस का वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। न्यू एनसीईआरटी जो हमारी बुक आई है और न्यू सिलेबस अपना जो है उस सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका कि नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस की वंडरफुल दुनिया, कमाल की दुनिया। ठीक है, तो क्लास 6 में इस चीज़ की शुरुआत है। और जो हमने पीडीएफ बना रखा है बच्चों पीपीटी फाइल से, तो ये देखो हमने काफ़ी इसमें डायग्राम वगैरह लिया है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आने वाली है। इसमें आपको हम क्वेश्चंस भी, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपके बहुत ही काम का वीडियो ये होने वाला है। क्लास 6 में अगर आप छोटे बच्चे हो तो देखो, चलो चैप्टर में बताते बच्चों। देखो बहुत बढ़िया समझाया हुआ है, दिया हुआ है। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, साइंस देखो क्या लिखा, साइंस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब बच्चों यहां पर वर्ड क्या है, ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस का मतलब है हम इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को समझें। किस तरीके से, ऑब्जर्वेशन से, हम चीजों को देखें, ऑब्जर्व करें कि ये ऐसा क्यों है, ये चीजें ऐसा क्यों, सूरज क्यों चमक रहा है ना, पत्ते यानी पेड़ पौधे के पत्ते हरे क्यों हैं, हमें भूख क्यों लगती है। इस तरह का हम सोचे, हमारे बाल काले हैं, किसी के ब्राउन क्यों हैं, किसी के कर्ली हेयर क्यों हैं। ठीक है, कोई घास को खा सकता है, कोई घास को खा के नहीं पचा सकता, है ना। तो कई चीजें इस दुनिया में है जिसको आप ऑब्जर्व करके, देख करके चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता अवलोकन करना, ध्यान से देखना चीजों को और दिमाग में सोचना। ठीक है, क्वेश्चनिंग, देखो क्वेश्चनिंग करना है, यानी सोचते हुए आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। क्या, क्यों, क्यों आना चाहिए, वाई, है ना। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, WHY, वाई, क्यों, यानी क्यों कोई चीज है, क्वेश्चनिंग। तो साइंस हमें सबसे पहले क्या बताता है बच्चों, कि हम क्वेश्चन करें, हम प्रश्न पूछें। कोई किसी ने कुछ कह दिया तो एज इट इज मान ना लें, क्योंकि साइंस प्रूफ के साथ बात करता है। ठीक है ना, यस। इसके बाद क्या, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रयोग करके चीजों को बताया जाता है कि देखो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको करवाऊंगा और करके दिखाऊंगा कि हम एक बाल्टी लेंगे जिसमें कि वाटर होगा, पानी भरा हुआ होगा, और एक ग्लास लेंगे, और ग्लास में कहेंगे कि जो हवा होता है वो ग्लास के अंदर भी होता है और इस कमरे में भी है। तो तुम कैसे इस चीज को मानोगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। जब हम ग्लास को पानी में डुबोएंगे, सिंक करेंगे, तो आप देखो गिलास के अंदर पानी नहीं गया। अब कहोगे सर हमें क्या पता, बाल्टी के अंदर डालने पे उसमें पानी गया या नहीं गया, है कि नहीं। तो बच्चों ऐसा है, हम उसके अंदर अपना एक सूखा हुआ हैंकी, रुमाल डाल देंगे, और जब हम इसको निकालेंगे बाल्टी से गिलास को, तो ये सूखा हुआ मिलेगा, तब तो मानोगे ना अंदर पानी नहीं गया। फिर पानी क्यों नहीं गया, कि ऑलरेडी उसके अंदर क्या है, एयर है, हवा है, जिस वजह से हवा स्पेस को घेर रखा है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम चीजें आपके बताएंगे आपको। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको देखना है बच्चों, वो जरूर करके दिखाऊंगा। ठीक है, हमारे इसी क्लास में करेंगे और इसको शॉर्ट्स के रूप में आपको लेकर के आऊंगा आपके सामने। ठीक है, पहले हम लोग जो है चैप्टर में क्या क्या दिया हो उसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम 15 सितंबर से है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है आपको। ठीक है, तो साइंस समझ गए क्या है, साइंस इज ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। डू यू अंडरस्टैंड क्या मीनिंग हुआ जी, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, क्वेश्चनिंग करना एंड एक्सपेरिमेंट करना विद योर ऑन थॉट्स, अपने विचार से, अपने सोच के साथ, राइट। आगे बच्चों, इट हेल्प्स अस आंसर क्वेश्चंस लाइक, देखो साइंस अभी मैंने बताया आपको, यहां पर भी एग्जांपल है कि कुछ क्वेश्चन को जानने समझने में हेल्प करता है कि व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू,
यानी जो स्काई है वो अपीयर ब्लू क्यों होता है, नीला क्यों आसमान दिखाई देता है, देख रहे हो बादल सफेद दिखाई दे रहे हैं, आसमान नीला दिखाई दे रहा है। यहां पर एक और क्वेश्चन मैं दे सकता हूं कि ये क्लाउड्स देखो इस तरह से क्यों फॉर्म हो रहे हैं, इनका कोई फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है, ये इरेगुलर शेप क्यों है क्लाउड का, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। हाउ डू मैग्नेट्स वर्क, मैग्नेट के बारे में आप जानते हो, देखो साइंटिस्ट साहब के पास मैग्नेट है, मैग्नेट को क्या बोलते हो आप लोग, चुंबक बोलते हैं ना। तो मैग्नेट कैसे काम करता है, पास में लाते हो तो चिपक जाता है, उल्टा करके लाते हो तो रिपेल होता है, यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है मैग्नेट में। ऐसा क्यों होता है ये जानने को मिलेगा अगर आप साइंस पढ़ोगे तो। हाउ डू मैग्नेट वर्क, व्हाट मेक्स थिंग्स ग्लो इन द डार्क, अगर अंधेरा है, देखो डार्क है रूम, है ना, अब कोई चीज कैसे ग्लो कर रही है, ठीक है, यानी क्या ऐसी चीज है जो कि ग्लो करवा रही, इसको चमका रहा है, देख रहे हो क्या है, क्रिप्टन डायमंड जो चमक रहा है ना, चांद की तरह। तो ये सब चीजें जो आपको साइंस में जानने को मिलेगा प्यारे बच्चों। की थीम्स देखो कुछ बातें, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन, जैसा कि आपको पता है आपके बुक का क्या नाम है साइंस के, क्यूरियोसिटी, है ना। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है कि आपको क्यूरियस होना, आपको देखना सोचना, उत्तरी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, है ना, आपको जानना है, एक्साइटेड रहना उस चीज के लिए, दैट इज द साइंस, है ना। यू शुड बी अ क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेशन। तो देखो साइंस बिगिंस विद आस्किंग क्वेश्चंस, आपको जैसा पता ही साइंस क्वेश्चन पूछने से शुरुआत होती है। ऑब्जर्विंग नेचर, नेचर को ऑब्जर्व करने से, ऑब्जेक्ट को देखना है। एंड इवेंट हेल्प्स अस लर्न हाउ थिंग्स वर्क्स, और जब कोई घटनाएं हो रही थी तो वहां से हमें चीजों को समझना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वाटर है, वाटरफॉल है, पानी नीचे गिर रहा है, रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये घटना हो रही है ना। जब हम सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पुल है, पुल के नीचे से पानी बह रहा है, तो ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, कैसे हो पा रही है, ये सब अंडरस्टैंड करना साइंस है। यानी वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन दिस टेक्स्ट बुक। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर क्लास 6th, 5th क्लास तक आप लोग जो है चिल्ड्रन प्ले कर रहे थे, यूं खेल रहे थे, बट नाउ बच्चों अब आपको जो है साइंस के लिए तैयार हो जाना है। क्लास 6 से न्यू एनसीईआरटी ने जो न्यू बुक्स लॉन्च किए हैं, और ये बुक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, और ऐसे नॉलेज जो कि आपके काम आएगी। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, ये सब जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, थिंग्स हाउ टू वर्क, कैसे चीजें काम करती है, राइट। देखो अभी मेरे पास माइक है, मेरे पास चश्मा है, स्पेक्टिकल्स, ये क्या है, राइटिंग पेन है, शर्ट है, तो दीज थिंग्स, ये कैसे बना है शर्ट, ये चश्मा कैसे काम कर पाता है, क्या इसमें है, माइक कैसे काम कर रहा है, तो ये सब भी चीजें। आप हेयर कटिंग करवाने जाते हो, बार बार आपका बाल काटता है, भाई उसमें कौन सी मशीन यूज कर रहा है, कौन सा ब्लेड लगा हुआ, क्या लगा हुआ, कैसे वो कटिंग कर पा रहा है ना। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये डिजिटल बोर्ड अपना रहा, कैसे ये वर्क करता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर साइंस, एंड इफ यू लर्न साइंस देन यू विल गेट दोज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों डायग्राम भी आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। अब देखो बच्चों यहां पर दिया हुआ है, आगे चैप्टर में बढ़ते हैं, एवरीडे साइंस, यानी रोज जो है साइंस आप यूज करते हो, साइंस खाते हो, साइंस खेलते हो, साइंस पीते हो। अभी तक तो आपने यही सुना था कि आई ईट इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, एवरीवेयर इज इंग्लिश, बट साइंस भी एवरीवेयर, हर जगह, एवरी डे, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इज व्हाट, साइंस, साइंस इज एवरीवेयर। सो in every day we will learn about science and we can observe the science। देखो साइंस इज जस्ट नॉट इन अ लैब, आपको ये नहीं समझना कि साइंस इस लैब में ही होता है, साइंस जो है वो लेबोरेटरी में ही है, ऐसा नहीं है। साइंस कहाँ है, साइंस आपके किचन में भाई, आपके क्लासरूम में है, आपके घर में है, आप जिस मोबाइल में हमारा वीडियो देख रहे हो मोबाइल साइंस है,
एवरीथिंग इज साइंस। इट्स इन अ कुकिंग, देख रहे हो, खाने में है, कुकिंग में है, क्लीनिंग में है, कपड़े धोते हो, कपड़ा धुल कैसे जाता है बच्चों? सोचा कभी आपने कि आप एक साबुन लिया, ये रगड़ दिया सॉफ्ट डिटर्जेंट से, कपड़ा भाई चकाचक, वॉशिंग पाउडर निरमा है, झाग से सफेदी निरमा से आई। गार्डनिंग, गार्डनिंग का क्या मतलब है? बागवानी है ना, फूल लगा रहे हो, एकदम खिलता है ताजा ताजा फूल, खुशबू आती है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो कितना अच्छा लगता है। आपके स्कूल में भी होंगे ना, आपके घरों में भी होंगे, है ना, पॉट लगा रखे हो जिसमें कि गमले में पौधा होगा। इवन वेन यू आर प्लेइंग डियर स्टूडेंट, जब आप खेल रहे होते हो उस समय भी साइंस। अब सोचो सर खेलने में कैसा सा, आप जंप करते हो, आप रनिंग करते हो, आप अपना ताकत लगाते हो, फोर्स लग रहा है, पावर लग रहा है, ऑल दीज थिंग्स योर मसल्स पावर इज यूजिंग व्हेन यू आर प्लेइंग। जब आप खेल रहे हो तो मसल्स पावर यूज होता है, राइट? तो नाउ यू शुड बी अंडरस्टैंड दैट everywhere is a science and what is here to learn, right? Example, understanding why iron rust or how soap moves dirt. क्या समझना है साइंस में? देखो किस तरह से आयरन, देखा आपने आयरन, लोहा, लोहे का तवा होता है, गेट होता है, गेट, और भी कई चीजें आपने लोहे का आयरन का देखा होगा जिसके ऊपर क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है, सिंपल उसको जंग बोलते हैं, जंग लगना सुना होगा ना, रस्ट। तो वो रस्ट क्यों लग जाता है और कैसे लग जाता है? इस तरह का होता है ना रस्ट। कपड़ा जब आप धोते हो तो एक कपड़ा धुल जाता है बच्चों इस तरह से, और इससे जो डर्ट, डर्ट मीन्स गंदगी, है ना, तो गंदगी कैसे निकल जाती है इससे, ये समझना है। साइंटिफिक मेथड देखिए, स्टेप इंक्लूड्स साइंटिफिक, यानी आपके अंदर अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप साइंस की तरह सोचोगे समझोगे तो इन चीजों पर ध्यान दोगे। देखो आस्किंग क्या है? क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पूछोगे बच्चों। मेकिंग अ हाइपोथेसिस, आप चीजों पर विचार करोगे, आप जो है अपने लेवल पर चीजों को एज्यूम करोगे, मानोगे और उसको प्रूफ करके दिखाओगे। देन जो है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज को शो किया जाता है, साबित किया जाता है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। ऑब्जर्विंग रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट ऑब्जर्व करना है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप किस कंक्लूजन पर पहुंचे हो, किस कंक्लूजन, यानी आपका क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट विल बी मैटर, है ना, रिजल्ट तो मैटर करता है। आपका भी एग्जाम होगा, रिजल्ट कैसा आएगा तो मैटर करेगा कि नहीं करेगा? तो रिजल्ट तो तब आएगा ना जब पढ़ाई करोगे, तो आपके एक्सपेरिमेंट का भी रिजल्ट आएगा जब आप स्टडी करोगे। आई होप स्टडी करोगे, है कि नहीं? कमेंट में बताओ स्टडी करोगे अच्छा कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे ना, शाबाश। ड्रॉइंग कंक्लूजन, आपको क्या करना है? कंक्लूजन निकालना है। तो क्या क्या हो गया? आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग हाइपोथेसिस, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्विंग रिजल्ट एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन। शॉर्ट में बच्चों अगर आप अपना बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी तो डिटेल में चीजें लिखी हुई है, शायद आप उतना ना भी पढ़ पाओ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं नोट्स बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगी। बोलो हाँ कि ना? चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, क्वेश्चन भी अगले स्लाइड में आगे आपको मिलेगा। कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नहीं है? हाँ है, बुक के अंदर जैसे पढ़ते जाओगे कई क्वेश्चंस अराइज होंगे, एक्सरसाइज तो सही से है नहीं, और आपके टीचर ने शायद क्वेश्चन आंसर लिखवाए भी नहीं होंगे कि लिखवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना वो भी देखना, हमारा पसंद आए तो आप लाइक करना और याद करना, है ना। टूल्स ऑफ साइंस, टूल्स ऑफ साइंस, टूल्स समझते हो बच्चों? टूल्स क्या होता है? आपने देखा होगा पेचकस, पिलास, और ये तो छोड़ो भाई, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स में टूल्स नहीं है? क्या है? कंपास, स्केल, और क्या है? शार्पनर, इरेजर, पेन पेंसिल तो रखता है भाई, वो तो जिसके पास ज्योमेट्री नहीं वो भी रख रहा है ना। तो वो क्या है? टूल। कई बार उस ज्योमेट्री बॉक्स को टूल बॉक्स भी बोलते हैं,
और ये भी मैथ में पढ़ाऊंगा। ये चलो बता ही देता हूं उसको ज्योमेट्री बॉक्स क्यों कहते हैं। भाई ज्योमेट्री में जो डायग्राम अपने को बनाना है ना, वो स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर इन्हीं की हेल्प से तो बनाते हो आप। तो दैट इज व्हाई वी कॉल दैट बॉक्स इज ज्योमेट्री बॉक्स। एंड हियर इन अ साइंस वी विल कॉल इट टूल बॉक्स। टूल बॉक्स, राइट। अब समझ में आया टूल बॉक्स उसको क्यों कहते हैं? बिकॉज in a box there is a contain few tools that we will use in a math or a science in your own study. So here I also show to you few tools. यहां पर भी मैं आपके लिए कुछ टूल्स लेकर के आया हूं बच्चों। आपको बताऊंगा कौन सा टूल क्या है और कहां इसको यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, बच्चों टूल्स को इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मैग्नीफाइंग ग्लासेस, थर्मोमीटर एंड मेजरिंग टेप हेल्प्स अस एक्सप्लोर एंड मेजर। जब हमारे पास ये टूल्स होते हैं तभी हम साइंस में चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी हम उस चीज को कर पाते हैं। सपोज करो आपको कोई नट खोलना है, भाई आपके पास उसकी चाबी है ही नहीं। चाबी से याद है ताला, देखो जो रिंच होता है ना, रिंच बोलते हैं, रिंच, तो उसको चाबी भी बोलते हैं खोलने को। पेचकस है, पिलास है, वो आपके पास होगा ही नहीं, तो आप कटिंग कैसे करोगे, खोलोगे कैसे? तो यानी इंस्ट्रूमेंट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर यू टू डू सम वर्क, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, क्या करता है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई कर देता है। थर्मोमीटर, थर्मामीटर नहीं पता आपको बच्चों, बुखार चेक करते, चेक करो तो इसमें कौन सा थर्मामीटर है जी? ये रहा, ये भी थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर। नहीं ये क्या है, ये तो आपको मुंह में इस तरह से लेना पड़ेगा, है ना। ये रहा डिजिटल थर्मामीटर, है ना, आपको गन की तरह से लगा, बुखार चेक कर लिया, नहीं तो डिजिटल थर्मामीटर है। इसके बाद टाइप ऑफ मेजरिंग टूल्स, देखो ये जो है ना हायर क्लासेस वगैरह में इसको जो है माइक्रोमीटर बोलते हैं। ये सब प्रेशर वगैरह, गॉज है, ये प्रेशर नापता है। ये आपका है ना जी, यू आर अवेयर ऑफ इट, क्या है, कंपास, नहीं प्रकार। और ये आपका चांदा यानी डी, है ना जी, डी है। ये इंची टेप है, ये आपका स्केल हो गया। ये वर्नियर कैलिपर है, इंजीनियरिंग में इसको यूज करते हैं। कैलकुलेटर वगैरह दिख रहा है, ठीक है, सेट स्क्वायर है, कई चीजें। रोल ऑफ साइंटिस्ट, बच्चों देखो साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें कर गए या कर रहे हैं जो कि हमारे लिए क्या है, एक आविष्कार है, न्यू थिंग्स दे डू। ये हार्डवेयर में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है। कोई बम बना करके दुनिया को डरा रहा है, कोई अपनी रक्षा कर रहा है, कोई बंदूकें बना रहा है, कोई अलग अलग बीमारियों के जो है ना ट्रीटमेंट ढूंढ रहा है, डिजीज के, है ना, बैक्टीरिया वायरस कोई बना रहा है। तो जो भी इस दुनिया में कुछ नया कर रहा है, जो लोगों के लिए नया कुछ है और जिससे कि एक डेवलपमेंट हम लोगों को मिल रही है, दैट इज द साइंस। एंड हु डू इट, जो ये करता है, हु डू इट, वो क्या कहलाता है, साइंटिस्ट कहलाता है। देखो साइंटिस्ट आर क्यूरियस पीपल, है ना, वो क्यूरियस होते भाई, वो ऐसे नहीं देख लेंगे होमवर्क कर लेंगे, वो होमवर्क नहीं करते हैं, वो वर्क करते हैं। होमवर्क नहीं करते, वो वर्क करते हैं ना। दे आर वेरी क्यूरियस, बहुत क्यूरियस होते, चीजों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। आप में से भी कोई साइंटिस्ट बन सकता है ना, आप भी डिस्कवरी करोगे चीजों को। हु एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेंट, वो चीजों को एक्सप्लोर करता है। ये नहीं कि छोटी सी ठीक है होमवर्क कर लिया अपना, नहीं, वो खुल करके चीजों को करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, चीजों को करके प्रूफ करने की कोशिश करता है। और क्या करता है जी, तो वो इन्वेंट करता है, चीजों को क्या करता है, इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन, खोज करता है। आपका भी मन है कुछ खोजने का, देखो आपकी किताबें कहाँ रखी, कॉपी कहाँ रखी, ले आओ और पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है। आप उन चीजों को पहले खोज लो, खोज रखे हो,
बहुत अच्छे। तो आप बड़ी चीजें ढूंढोगे, है ना। आप ढूंढना कि भाई पॉल्यूशन, पॉपुलेशन कैसे कम करना है दुनिया में, खास करके इंडिया में। पता है आपको? पता है, लेकिन फिर भी नहीं कम हो रहा, नहीं ये चीज पता है। चलिए, फेमस साइंटिस्ट के कुछ नाम है बच्चों, जो हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हम भी कुछ कर सके। तो ऐसे ढेर सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे यहाँ पर एक गैलीलियो है, गैलीलियो गैली, मैरी क्यूरी साइंटिस्ट हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन के बारे में आप जानते ही हो, है कि नहीं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कुछ आएगा तो आप जरूर करिएगा, है ना। आपको ये जो पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पेज है बच्चों, एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, साइंस इज मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इफ यू डोंट डू एक्सपेरिमेंट यू कांट लर्न साइंस, इट नॉट अबाउट अ थ्योरी। देखो, जो एक्सपेरिमेंट है वो करके ही साइंस को सीखा जाता है। विदाउट एक्सपेरिमेंट साइंस कुछ नहीं हो। थ्योरी तो आप रट रहे हो, आप उसको बस पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो। अगर आप एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट करते हो अपने लेवल पर, या आपको करवाया जाता है, हमारे चैनल पर करवाया जाएगा। सिंपल टास्क लाइक ऑब्जर्विंग शैडो, मिक्सिंग सब्सटेंसेस और टेस्टिंग मैग्नेटिज्म, डिजाइन टू बिल्ड हैंड ऑन लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहां पर देखो कई चीजें करके दिखाया हुआ है। ये क्या है, एक लैब का सीन है, इसमें कुछ रखे हुए हैं पॉट जिसमें कि अलग अलग केमिकल्स है, कलरफुल है, ठीक है, कुछ फ्यूम्स निकल रहे हैं। ये देखो बच्चा किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, चीजों को देख रहा है ना, क्यूरियस है, जानना चाह रहा है। यहां पर देखो ये बच्चे ने क्या मैग्नेट का यूज करके क्या डिजाइन बनाया है, किस तरह से आयरन फिलिंग्स इसमें चिपक गए हैं, आयरन फिलिंग्स। तो ये क्या अमेजिंग मैग्नेट एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो आप भी इस तरह से करिए, ठीक है ना, ये आपके लिए, आप ऐसा कर सकते हो। ये देखो शैडो पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किस तरह से बना रहा है, शैडो को ऑब्जर्व कर रहा है। ये नाइजीरिया के बच्चे हैं, ये किस तरह से देखो केमिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने लैब में, है ना। तो ये क्यूरियोसिटी होती है। ये देखो बच्चों ने क्या बनाया, रोबोटिक हैंड। रोबोटिक हैंड का क्या मतलब हुआ, रोबोटिक यानी कंट्रोल्ड बाय अदर्स, है ना। देखो इस बच्चे के द्वारा इस हैंड को कंट्रोल किया जा रहा है, कौन से फिंगर को हमें यू इस तरह से करना है, ये सबको एक साथ करना है ना। इसके पास ये क्या है, थ्रेड है, धागा है, और उससे ये कंट्रोल कर रहा है। साइंस प्रोजेक्ट हो गया। आप ये प्रोजेक्ट बना करके अपने स्कूल में लेके जाना, बना सकते हो ना ये प्रोजेक्ट, रोबोटिक हैंड। तो ये सब चीजें आप करोगे तो यही आपको बताता है किस तरह से आप साइंस के प्रति जो है क्यूरियस हो, ठीक है। चलिए अब आगे जो है देखते हैं, आगे क्वेश्चंस वगैरह। देखो बच्चों, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड साइंटिफिक इंक्वायरी। देखो, साइंस के बारे में जानना यानी वो क्या चीज है जो आपको जानने के लिए प्रेरित कर, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका इंटरेस्ट, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन योर साइंस एंड हाउ मच क्यूरियस यू आर। तो इसका आंसर क्या है, क्यूरियोसिटी। इंटरेस्ट भी आप लिख सकते हैं, बट क्यूरियोसिटी इज मोर अप्रोप्रिएट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स आपने देखा, ऑब्जर्विंग, आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो फर्स्ट क्या था, ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। बच्चों इन योर हायर क्लासेस आप पढ़ोगे कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, बट मैंने आपको डायग्राम से भी मेटामॉर्फोसिस ही ये समझा रखा है ना। क्लास 7th 8th वगैरह में ये चीजें हैं। तो मेटामॉर्फोसिस जस्ट देखो, यहां पर बस ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो साइंस के बारे में होगा, साइंस से रिलेटेड होगा, ओके। द प्रोसेस बाय विच अ कैटरपिलर, कैटरपिलर क्या होता है, देखो यही है कैटरपिलर, ठीक है। तो बटरफ्लाई जो है ना, पहले एग के फॉर्म में होता है, वहां से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, और ये जो है कन्वर्ट हो जाता है
किसमें? बटरफ्लाई में। तो जब ये एग देता है तो यहाँ पर इस स्टेज से किस तरह से ये चेंजेस आकर के फाइनली बटरफ्लाई में कन्वर्ट हुआ। देखो इसका जो इनिशियल स्टेज होता है वो क्या है? एग्स है ना, और यहाँ से ये लार्वा, प्यूपा, तो ये कैटरपिलर है। तो ये जो है किस तरह से चेंज हो गया है, इसके अंदर कौन से ड्रास्टिक चेंज आए हैं, तो इस चेंज को ही जो क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर आप देखो फ्रॉग में यानी मेढक में, तो यहाँ पर भी देखो मेढक के एग हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है ये एग क्या हुआ है? टैडपोल, और ये थोड़ा ये अर्ली टैडपोल है और ये लेट टैडपोल है, एडल्ट थोड़ा हो रहा है, और फिर फाइनली जो है ये एक एडल्ट फ्रॉग बन गया। तो ये अलग अलग स्टेज पर इसमें चेंजेज आ रहे हैं, और ये चेंज जो आ रहे हैं ना, जिस प्रोसेस से या आप कहो जो फेनोमेनन हो रहा है, तो यही चीज कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्या हुआ? द प्रोसेस बाय विच अ कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई। कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में चेंज हुआ, इसी चीज को क्या बोल रहे हैं? मेटामॉर्फोसिस बोल रहे हैं। ठीक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर आपको पता ही है, उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो एक लिक्विड है, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में होगा। तो कितने टेम्परेचर पर? आपको पता थर्मामीटर, तो थर्मामीटर में आप क्या करोगे? मेजर करोगे इसको, किस टेम्परेचर पर जो है ये बॉइल होकर के वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो बॉइलिंग कहलाता है कितने डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? बॉइल हो जाएगा। ओके। नेम अ फील्ड ऑफ द साइंस दैट स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज। देखो सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? देखो ये प्लैनेट्स वगैरह जो हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? यानी सेलेस्टियल बॉडीज को बारे में पढ़ना, इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष विज्ञान है ना, एस्ट्रोनॉमी। बाकी ये टेम्परेचर देखो थर्मामीटर डाला हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हल्के हल्के बबल्स के फॉर्म में, बबल्स करो एयर वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है। ये 0 डिग्री दिखा रखा है कि ये आइस क्यूब है, और फिर किस तरह से आइस क्यूब जो है पहले मेल्ट होकर के लिक्विड में आएगा और आफ्टर दैट इट विल इवेपोरेट। ठीक है। तो ये आप 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, इसको आप जरूर कर लेना बच्चों। अब देखो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और भी हैं। व्हाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस? क्यूरियोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है साइंस में? क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस? देखो क्यूरियोसिटी लेड टू ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन विच आर इसेंशियल फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी। देखो बच्चों क्या होता है, क्यूरियोसिटी जो है हमें ऑब्जर्वेशन की ओर लेके जाती है। ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, हम क्वेश्चनिंग करेंगे और एक्सप्लोर होगा तभी हमारा साइंस विजन या साइंटिफिक विजन हमारा। और ये जरूरी होता है ना। कोई भी साइंटिफिक जब डिस्कवरी होगी तो डिस्कवरी के लिए ये जरूरी है क्यूरियोसिटी होना, और एक क्यूरियस स्टूडेंट ही आगे चल के जो है एक बड़ा साइंटिस्ट बनता है। तो अभी जो आप साइंस पढ़ रहे हो बच्चों, ये साइंस का बीज आपके अंदर डल रहा है, और ये एक पौधा पेड़ बन के निकलेगा। और जब साइंस में आप डिस्कवरी करोगे तब जो उसका हम लोग को फल मिलेगा। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और साइंटिस्ट बनेंगे, है कि नहीं? ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज साइंस हेल्प्स अस इन डेली लाइफ? यानी हमारे रोज की जो लाइफ होती है उसमें साइंस कैसे मदद करता है हमारा, देखते हैं। देखो साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेनन लाइक रेन, प्लैनेट ग्रोथ, इवन हाउ कुकिंग वर्क्स। देखो इन सब चीजों में मदद हो रहा है ना। आपको पता है बारिश होती है, बट आपको पता है न्यूज में आता है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी। आपको टेम्परेचर का पता होता है किस दिन कितना टेम्परेचर रहने वाला है। तो ये सब कैसे पता चला है? साइंटिफिक डेवलपमेंट से पता चला है।
साइंटिस्ट ने ये चीजें हमें खोज करके दिया है। प्लांट ग्रोथ यानी प्लांट कई बार आपने सुना होगा ना, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा, हम दवाई दे रहे हैं, केमिकल दे रहे हैं या कोई खाद दे रहे हैं, प्लांट के ग्रोथ वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इवन हाउ कुकिंग वर्क्स, किस तरह से जो है आपका खाना पक रहा है, बन रहा है। आपने सुना होगा कुकिंग सोडा डाल दो, किचन सॉल्ट होता है, सॉरी किचन सॉल्ट कर किचन सोडा, जिसको कि बेकिंग सोडा भी बोलते, खाने वाला सोडा, उसको ऐड कर दो तो भटूरा बिल्कुल और तेजी से फूल जाता है। ये देखा होगा आपने, खाना जल्दी पक भी जाता है। तो किचन में भी साइंस यूज हो रहा है। इट ऑल्सो हेल्प सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स लाइक फिक्सिंग अ पेन और अंडरस्टैंडिंग हाउ मशीन वर्क्स। तो देखो ये सब डेली लाइफ में आपने कोई ना कोई मशीन तो देख ही रहे हो चलते हुए, मोबाइल चला रहे हो, गाड़ी चलाते हैं आपके फादर, या आप चलाते हो कि आप नहीं चलाते ना, साइकिल चलाते हो ना, आपका साइकिल भी एक मशीन है। तो इस तरह की चीजें जो हमारे डेली लाइफ में जो है यूज हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, याद करना आप इसे। व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन लाइफ। देखो वाटर का क्या रोल है भाई, वाटर तो पानी पानी,